हेलो गाइस। तो आज अपन बात करेंगे हार्ट के बारे में। ठीक है। तो यूजुअली तो हार्ट अपना पार्ट नहीं है, अपना टॉपिक नहीं है। ठीक है। लेकिन लंग्स के अंदर हार्ट और लंग आप सोचते हो कि एक ही जगह होते हैं, तो सिल आउट साइन वगैरह अपन देखते हैं। इसके अलावा हार्ट कुछ कार्डियोमिगेली वगैरह वो भी अपन थोड़ा सस्पेक्ट करते हैं। कोर पल्मोनल वाला एक पार्ट आता है जो अपने लंग्स अफेक्ट होने के बाद में हार्ट को अफेक्ट करता है, तो इस कारण से हार्ट को अपन को थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। ठीक है। तो हार्ट के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे कार्डियोमिगेली की। व्हाट इज कार्डियोमिगेली? कार्डियोमिगेली का मतलब हो गया तो बिग हार्ट। जनरल एक लेमन लैंग्वेज में बात करूँ, हार्ट बड़ा हो गया, दैट इज कार्डियोमिगेली। लेकिन एक्सरे, चेस्ट एक्सरे की अपन बात कर रहे हैं, तो चेस्ट एक्सरे में कार्डियोमिगेली अपन कैसे देखते हैं? ठीक है। तो अगेंस्ट सी द एक्सरे अगेंस्ट द वॉल, सबसे पहले आपको स्पाइन देखना है। दिया द स्पाइन, सेंट्रल स्पाइन ऑफ द वर्टिब्रास, पुट ए सेंटर लाइन। एक सेंटर लाइन आपने यहाँ पे डाली, पूरी ऊपर से नीचे तक एक सेंटर लाइन आपको खींचनी है। नाउ सी द राइट साइड मैक्सिमम डायमीटर। ठीक है। मैक्सिमम डायमीटर टुवर्ड राइट साइड एंड द मैक्सिमम डायमीटर टुवर्ड द लेफ्ट साइड। ऐसा नहीं कि ये एक ही लेवल पे होगा, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है। आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट, हो भी सकता है। तो यहाँ पे एक लाइन आपने खींची और एक मैक्सिमम डायमीटर राइट साइड आपने हार्ट के लिए, दिस इज द मैक्सिमम डायमीटर ही, आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम डायमीटर, इसके बाद में हार्ट ऐसे हो गया। लेफ्ट साइड की मैं बात करूँ, लेफ्ट साइड के अंदर मैक्सिमम डायमीटर कुछ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। तो एक लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, दिस इज लाइन ए, दिस इज लाइन बी। नाउ थोरेसिक डायमीटर, थोरेसिक डायमीटर जो आपके सीपी एंगल होते हैं, है ना, कोस्टोफ्रेनिक एंगल, कोस्टोफ्रेनिक एंगल से एक लाइन आपने यहाँ पे खींची, तो ये आपका थोरेसिक डायमीटर, जिसको अपन यू मार्क दिस सी। तो ए प्लस बी डिवाइड बाई सी, दिस इज कार्डियो थोरेसिक रेशियो। अंडरस्टूड? ए प्लस बी, दिस इज कार्डियक डायमीटर एंड दिस इज सी थोरेसिक डायमीटर। तो ए प्लस बी डिवाइड बाई सी। तो यूजुअली जो होता है, जो इसकी जो वैल्यू होती है यूजुअली कितनी होती है? 50% के अराउंड 50% होती है ना। लेकिन 0.5 या कहीं 50% से ज़्यादा यदि वैल्यू आ रही है, मतलब थोरेसिक डायमीटर से जो हार्ट का डायमीटर 50% से भी ज़्यादा है, दैट इज़ कार्डियोमिगेली। तो एडल्ट की मैं बात करूँ, एडल्ट के अंदर जब ए प्लस बी डिवाइड बाई सी इज़ मोर देन 0.5 या 50% से ज़्यादा आ रहा है, आप उसको कार्डियोमिगेली बोल सकते हो। एक इसके अंदर कन्फ्यूज़न होता है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये है कि आप जब सुपाइन एक्सरे लेते हैं, ठीक है, जब एक्सरे सुपाइन होता है या फिर इसको अपन एपी व्यू बोलते हैं, एंटीरो पोस्टीरियर व्यू, उस समय आपको हार्ट की साइज़ बड़ी दिखती है। तो आपको ये ज़रूर पहले रूल आउट कर लेना है कि जो एक्सरे है वो फ्रंटल व्यू है कि नहीं है। फ्रंटल व्यू मतलब पोस्टीरो एंटीरियर व्यू है कि नहीं है। ठीक है। सुपाइन व्यू होता है या एपी व्यू होता है, तो उसके अंदर आपको हार्ट बड़ा दिख सकता है। ठीक है। तो ये लगभग ये इसको मान सकते हैं कि ये क्लेविकल से थोड़ा ऊपर गई हुई है, तो उसको लगभग सुपाइन व्यू मान सकते हो आप। तो इसके अंदर आपको हार्ट यहाँ पे बड़ा दिखता है। ठीक है। हार्ट यहाँ पे बड़ा दिखता है, साथ में इफ्यूजन है यहाँ पे, दिस इज हार्ट आपको यहाँ पे बड़ा दिख सकता है। तो जब सुपाइन व्यू हो और एपी व्यू हो, तो आपको पहले कॉन्शियस रहना है, दिस उसको क्या बोलते हैं अपन? एपरेंट कार्डियोमिगेली बोलते हैं। तो ये व्यू होना चाहिए, उसके अंदर ही आपको कार्डियोथोरेसिक रेशियो निकालना है। दूसरा आता है पीडियाट्रिक्स के अंदर, तो यही रेशियो जब पीडियाट्रिक्स में 0.6 हो, लाइक 60% हो, तो आप उसको क्या बोलेंगे? कार्डियोमिगेली बोलेंगे। तो बच्चों के अंदर भी अगेन वहाँ पे 60% से ज़्यादा होना चाहिए रेशियो, उसको अपन कार्डियोमिगेली बोलते हैं। दूसरा होता है स्मॉल हार्ट, है ना। अब इसके अंदर एग्जांपल देखो, तो अभी मैंने एग्जांपल एक्सरे लिया था, इसके अंदर बहुत छोटा सा हार्ट आपको दिख रहा है, ट्यूबुलर दिख रहा है। यूजुअली हार्ट क्या होता है? राइट तो ठीक है, लेफ्ट कुछ यहाँ तक ऐसे होता है ना, लेफ्ट यहाँ तक रहेगा, लेकिन बहुत छोटा सा होगा, इसको ट्यूबुलर हार्ट आप बोलते हो। तो स्मॉल हार्ट हो, ट्यूबुलर हार्ट हो, या फिर टीयर ड्रॉप हार्ट भी बोलते हैं, इसे ड्रॉप की तरह दिखता है, टीयर ड्रॉप हार्ट भी इसको बोल सकते हैं, या फिर एक मेडिकल लैंग्वेज में बात करूँ तो माइक्रोकार्डिया भी इसको आप बोलते हैं। तो जब ए प्लस बी मतलब कार्डिक रेशो डिवाइड बाई सी, थोरेसिक रेशो 42% से कम होता है, 0.42 बोल दो या 42% बोल दो, उससे कम होता है, तो आप उसको स्मॉल हार्ट या माइक्रोकार्डिया बोलते हैं। या अपन डायमीटर की वजह से बात करें तो लगभग 11 सेंटीमीटर या उससे भी कम डायमीटर यदि यहाँ पे होता है, 11 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा, मतलब दोनों को जोड़ के ए प्लस बी आप काउंट करो तो 11 सेंटीमीटर या उससे कम होता है। ठीक है। मेनली आप याद रखो, ए प्लस बी डिवाइड बाई इज 42%, लेस देन 42% इज स्मॉल हार्ट और माइक्रोकार्डिया। माइक्रोकार्डिया का सबसे पहला जो डीडी है वो है आपका सीओपीडी। सीओपीडी के अंदर बायलेटरल हाइपर इन्फ्लेटेड लंग होते हैं, तो आपको हार्ट छोटा सा दिखता है। ठीक है। दैट इज मोस्ट कॉमन डीडी फॉर स्मॉल हार्ट। इसके अलावा
ओल्ड एज पेशेंट जो होता है, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनके अंदर वैसा हो सकता है। या फिर माल नरिश जो पेशेंट है, ट्यूबरकुलोसिस जो क्रोनिक पेशेंट है टीबी वाले, या फिर माल नरिश वाले पेशेंट है, माल न्यूट्रिशन वाले पेशेंट है, लाइक बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, एडवांस मेलिग्नेंसी, यस इसमें भी माल नरिशमेंट हो जाता है, तो उसके अंदर आपको स्मॉल हार्ट दिख सकता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, जो डिहाइड्रेट पेशेंट है उसके अंदर भी स्मॉल हार्ट होता है। इसके अलावा दो चीज़ और आएंगी, पहला एडिसन डिजीज़ के अंदर भी हार्ट आपका स्मॉल होता है, और एक होता है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस मतलब हार्ट दब गया है पूरा, उसके अंदर भी आपको स्मॉल हार्ट मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे डायलेटेशन और इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट्स की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे लेफ्ट साइड, ठीक है। दिस इज लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट, ठीक है, आपको थोड़ा समझना। दिस इज द लेफ्ट लंग, दिस इज द राइट लंग, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम होता कहाँ है वो बहुत से अंत से आप समझ लेना। एक्सरे में एक बार मैं आपको बता देता हूँ पोजीशंस क्या क्या है। तो ये राइट हार्ट बॉर्डर है, मैंने राइट वेंट्रिकल से बनता है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल यहाँ पे होता है और राइट एट्रियम कुछ यहाँ पे होता है, ठीक है। दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट एट्रियम है वो पोस्टीरियरली होता है। ऐसा तो 3D आप थोड़ा समझिए, है ना। ये हार्ट इस तरह से होता है, तो हार्ट का कोनिकल पार्ट यहाँ पे है और जो बेस है वो यहाँ पे है, वेसल्स वगैरह यहाँ से निकल रही है, तो जो बेस है यहाँ पे राइट एट्रियम है, और लेफ्ट एट्रियम पीछे की तरफ होता है पोस्टीरियरली, और नीचे की तरफ बात करें तो ये आपका राइट वेंट्रिकल हो गया, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, और पीछे की तरफ लेफ्ट एट्रियम यहाँ पे होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट की। तो लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट जो आपका ये हार्ट है, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल हो गया, दिख रहा है आपको। दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम पीछे की तरफ अपन बात करें पोस्टीरियरली होगा। तो जब डायलेटेशन होता है तो उसको इस तरह से होता है ना, लेफ्ट के अंदर कम जाएगा, राइट के अंदर वो ज़्यादा आता है, ठीक है। तो पहला साइन यहाँ पे आता है डबल डेंसिटी साइन। तो एक लाइन आपको जो हार्ट का जो राइट हार्ट बॉर्डर है वो जो राइट वेंट्रिकल से बन रहा है वो दिखेगा, और एक आपका जो है वो लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट होकर वो आगे निकल जाता है ना। तो यहाँ पे दो बॉर्डर आपको दिखते हैं, इसको बोलते हैं डबल डेंसिटी साइन, ठीक है, डबल डेंसिटी साइन। और एट्रियम आगे निकल गया, इसको एट्रियल एस्केप साइन भी बोला जाता है, एट्रियल एस्केप साइन। दूसरा आपको यहाँ पे दिखता है लेफ्ट हार्ट वाटर स्ट्रेटनिंग, लेफ्ट हार्ट वाटर यहाँ पे स्ट्रेटनिंग हो जाती है। और तीसरा इंपॉर्टेंट साइन होता है स्प्लेइंग ऑफ कराइना, कराइना की स्प्लेइंग हो जाती है। आप लेटरल व्यू के अंदर अगर एक्सरे देखते हो तो कराइना आपको 90 डिग्री से ज़्यादा दिखाई देगा, मोर देन 90 डिग्री आपको दिखाई देगा, इसमें आती है स्प्लेइंग ऑफ कराइना। दूसरा आप देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल मैंने आपको बताया, लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा होगा तो इस साइड में आएगा मेनली। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर दो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट होती है। पहला राउंडिंग ऑफ कार्डिक एपेक्स, कार्डिक एपेक्स यूजुअली शार्प होती है, यहाँ पे कोनिकल शेप होता है, ठीक है। और यहाँ पे वो राउंडिंग हो जाती है, हार्ट आपको ऐसे राउंड सा दिखाई देता है, और साथ में जो अओर्टा है वो आपके यहाँ पे प्रोमिनेंट होगी। तो लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट में क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल इनलार्जमेंट में क्या होता है, राउंडिंग ऑफ कार्डिक एपेक्स एंड जो पल्मोनरी अओर्टा है वो आपकी प्रोमिनेंट होती है। तो आपका हार्ट से वो लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अब बात करें अपन राइट एट्रियम की। तो राइट एट्रियम मैंने आपको कहाँ बताया था, दिस इज राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल वाला पार्ट हो गया। राइट एट्रियम थोड़ा कहीं यहाँ पे रहेगा, दिस इज राइट एट्रियम, ठीक है। तो राइट एट्रियम के अंदर ये राइट एट्रियम यहाँ पे इनलार्जमेंट होता है। तो यूजुअली जो हार्ट होता है वो कॉन्वेक्स लोअर राइट हार्ट बॉर्डर है ना, राइट हार्ट बॉर्डर यहाँ पे कॉन्वेक्सिटी हो जाती है यहाँ पे। ये दूसरा इंपॉर्टेंट साइन होता है यहाँ पे नैरोड वेस्कुलर पेडिकल। वेस्कुलर जो पेडिकल है वो ये ऊपर वाला जो मैंने पार्ट बताया, वेस्कुलर पेडिकल किससे बनता है ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो रेस्ट वेंट्रिकल यहाँ पे जो वेस्कुलर पेडिकल है वो यहाँ पे नैरो हो जाएगा, ठीक है। इधर सुपीरियर वेना कावा और इधर ओरिजिन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, दैट इज वो वेस्कुलर पेडिकल बना था, लेकिन यहाँ पे आपको नैरो दिखाई देगा, है ना। तो कॉन्वेक्स राइट हार्ट बॉर्डर और दिस इज नैरोड वेस्कुलर पेडिकल, यहाँ पे हार्ट जो ग्लोबुलर टाइप हो जाता है। लास्ट अपन बात करेंगे राइट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट, दिस इज राइट वेंट्रिकुलर, यहीं पे इनलार्जमेंट होता है। तो राइट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट इस तरह से यहाँ पे ये बड़ा हो जाता है, राइट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट। तो यहाँ राउंडेड ऑफ लेफ्ट हार्ट बॉर्डर यहाँ पर राउंडिंग हो जाती है, लेफ्ट हार्ट बॉर्डर की राउंडिंग हो जाती है, और कार्डिक एपेक्स जो वो ऊपर तरफ रहता है, क्योंकि ये पार्ट इनलार्जमेंट हो गया यहाँ पे, तो ये लगता है कि कार्डिक एपेक्स जो है अपलिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से इनलार्जमेंट ये होता है, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे आपको दो, अभी एक रिसेंट एक्सरे हमारे पास में आया था, वो अरेंज होगा तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो लेफ्ट जो एट्रियम इनलार्जमेंट का वो एक्सरे था, ठीक है। फिर आता है एक पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन के अंदर क्या होगा, जैसे फ्लूइड इफ्यूजन होता है, फ्लूइड इनसाइड द प्लूरल स्पेस, वैसे ही पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो गया, फ्लूइड इनसाइड द
पेरिकार्डियल केविटी, तो पेरिकार्डियल केविटी के अंदर आपको एक एग्जांपल यहाँ पे याद रखना है, मनी बैग हार्ट या वाटर बॉटल हार्ट। तो यूजुअली नॉर्मल पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है 30 to 50 ml होता है। 30 to 50 ml से ज़्यादा हो गया तो आपका हार्ट ये पूरा यहाँ पे पूरा फ्लूइड हो जाएगा यहाँ पे, तो एक मनी बैग और वाटर बॉटल की तरह स्ट्रक्चर आपको देता है। एक होता है न्यूमोमीडियास्टिनम, ठीक है, व्हाट आर द साइंस ऑफ न्यूमोमीडियास्टिनम, ये पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। और एक डायफ्रामेटिक इवेंट्रेशन अपना बचा हुआ था, मैंने लास्ट बात की थी कि जब नेक्स्ट वीडियो एक बच्चे का तो उसको बनाऊंगा। तो डायफ्रामेटिक इवेंट्रेशन एंड न्यूमोमीडियास्टिनम, इनके साइंस कौन कौन से होते हैं ये पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।